नमस्कार, लोक गाथा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक भक्ता के विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो में चलने से पहले मैं आपके समक्ष 2 पद रखूँगा। अगर आप उन पदों द्वारा उस भक्ता का नाम पहचान लिए तो बढ़िया बात है, और अगर नहीं पहचान पाए तो हम आगे वीडियो में जान ही लेंगे। मैं अब आपके सामने पद गाकर सुनाता हूँ। पद है: थाली भर कर ल्याई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जी म्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। बाबो म्हारो गाव गवेलो, ना जाने कद आवेलो। बाबो म्हारो गाव गवेलो, कुण जाने कद आवेलो। उका भरोसा बैठ सांवरो, भूको ही रह जावेलो। आज जिमाऊ तने खींचड़ी, काल राबड़ी छाछ की। जी म्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। पहचाना? नहीं पहचान पाए तो चलिए अब आगे वीडियो में जानते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान की भूमि धन्य है। इस भूमि ने हमें कई संत, कई भक्त प्रदान किए हैं। आज हम वही एक राजस्थान के संत के विषय में चर्चा करेंगे जिनकी भक्ति वात्सल्य से परिपूर्ण थी। उस भक्ता का नाम है कर्माबाई। और इनका नाम कर्माबाई क्यों पड़ा, यह बात मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। राजस्थान के नागौर जिले में कालवा नामक गांव में एक दंपति रहता था जिनका नाम था जीवन राम डूडी और उनकी पत्नी रत्नी देवी। जीवन राम और रत्नी देवी श्री कृष्ण के भक्त थे। जीवन राम और रत्नी देवी को एक साधु ने कभी कहा था कि भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी नहीं खाना, और वे दंपति इसी का पालन करते थे। इसे हम प्रसाद भक्ति कहते हैं कि पहले अपने खाने से पहले भगवान को भोग लगाए। तो कर्माबाई का जन्म इन्हीं दंपति के घर भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि के दिन सन 1615 में हुआ। अगर अंग्रेजी दिनदर्शिका देखें तो यह तारीख 20 अगस्त पड़ती है। यह बात तब की है जब कर्माबाई कुछ 5-6 वर्ष की होगी। कर्माबाई के माता पिता को तीर्थ यात्रा पर जाना था, या कुछ अन्य स्रोत से हमें यह भी पता चलता है कि उनके परिवार में किसी का देहांत हुआ था तो उन्हें वहाँ जाना था। जो भी माने, उन्हें कहीं घर के बाहर जाना था। तो घर के बाहर जाना तो था, पर अब जीवन राम कुछ चिंतित था। वो सोच रहा था अगर हम चले गए तो ठाकुर जी को भोग कौन लगाएगा। कर्मा अपने पिता की चिंता दूर करने के लिए कहती है, पिताजी आप चिंता ना करें, ठाकुर को भोग रोज़ मैं लगा दिया करूँगी। पिताजी कुछ संकोच में थे, पर कर्माबाई ने उन्हें मना ही लिया। जैसे ही माता पिता यात्रा के लिए निकले, कर्मा ने भगवान के भोग की तैयारी शुरू कर दी। कर्माबाई ने भगवान के भोग के लिए खिचड़ी बनाई थी, और जैसे ही खिचड़ी बनी वे अपने भगवान के मंदिर के समक्ष खिचड़ी रख देती है। अब कर्माबाई तो केवल 5-6 वर्ष की थी। उन्हें लगा भगवान हम मनुष्य की तरह ही आके भोग पावेंगे। तो वो भगवान के सामने खिचड़ी रखकर कुछ क्षण रुकती है और देखती है कि भगवान तो आ ही नहीं रहे, खिचड़ी खा ही नहीं रहे। वो सोचती है भले कुछ मेरी त्रुटि हुई होगी इसलिए भगवान नहीं आते हैं। तो वह सब प्रयास करती है, जैसे तुलसी रख के देखती है, घंटी बजाती है, भगवान के लिए गीत गाती है, पर्दा करती है, फिर भी भगवान नहीं आते। तो कर्माबाई भगवान से कहती है, तू खुद भूखो रह जावेलो और मन भी भूखो राखी लो। मतलब आप स्वयं भूखे रहोगे और मुझे भी भूखे रखोगे क्या? अब तो खा लो नाथ। नाथ फिर भी प्रकट नहीं होते हैं। तब कर्माबाई अपने जिद पर अड़ जाती है। कर्माबाई कहती है, अगर अब आप नहीं आओगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और जैसे ही कर्माबाई पीछे मुड़ती है बाहर जाने के लिए, नाथ प्रकट होते हैं। बस उसी क्षण कर्माबाई के हृदय की सच्चाई और पवित्रता की जीत होती है। नाथ आते हैं और खिचड़ी पाते हैं। जैसे ही नाथ खिचड़ी पा रहे थे, कर्माबाई देखती और उन्हें कहती है, तू खा कम रहे हो और नीचे ढोल ज़्यादा रहे हो है। मतलब आप खा कम रहे हो और नीचे गिरा ज़्यादा रहे हो है। बाबा ने तने बिगाड़ दियो है। मतलब बाबा ने आपको बिगाड़ दिया है। रुको, अब मैं आपको खाना खिलाती हूँ, अब मैं आपको खिचड़ी खिलाती हूँ। तब कर्माबाई स्वयं अपने हाथ से अपने नाथ को खिचड़ी खिलाती है। उसी क्षण कर्माबाई के मन में वात्सल्य भाव प्रकट होता है। इतने गहरे वात्सल्य भाव को देख भगवान भी रह नहीं पाए। भगवान ने भी कर्माबाई को अपने हाथों से खिचड़ी खिलाई। जब माता पिता यात्रा से लौट आए, कर्माबाई ने यह सारा वृत्तांत
अपने माता पिता को सुनाया। सुनकर तो वे चकित हो गए। पिताजी ने पूछा, कर्मा, तू असत्य तो नहीं कह रही है ना? कर्मा ने कहा, नहीं बाबा, मैं असत्य नहीं कह रही हूँ। नाथ स्वयं आकर खिचड़ी खा के गए हैं। तो उन कर्माबाई के पिताजी कर्माबाई को कहते हैं, क्या तू हमें भी दर्शन कराएगी नाथ के? कर्माबाई कहती है, जी बाबा, संध्या भोग के समय हम सब दर्शन करेंगे नाथ के। जब संध्या होती है तो भगवान को कर्माबाई भोग लगाने जाती है। कर्माबाई कहती है, नाथ जैसे आते हो वैसे ही आओ और भोग पाकर चले जाओ। तब नाथ प्रकट नहीं होते हैं। कर्माबाई कहती है, नाथ मुझे अपने माता पिता के सामने झूठा न ठहराओ, मेरी वाणी को असत्य ना करो, कृपा करके दर्शन दो और भोग पाओ। तब भी नाथ नहीं आते हैं। कर्माबाई कुछ और याचना करती है। तब नाथ कर्माबाई को कहते हैं, कर्मा, तेरे भक्ति में और तेरे माता पिता के भक्ति में अंतर है। तू मुझे साक्षात रूप में देखती है और जीवन राम और रत्नी देवी केवल मुझे एक विग्रह और प्रतिमा के ही रूप में देखते हैं। मैं उन्हें दर्शन कैसे दूँ? तब कर्माबाई अपने पिता की ओर देखती है। अपने पिता की व्याकुलता को देख कर्मा भी व्याकुल हो जाती है और वे ठाकुर जी से याचना करती है, आज इन्हीं के कारण मैं आपकी भक्ति कर पाई हूँ, आज इन्हीं के कारण मैं आपकी सेवा कर पाई हूँ। मेरे माता पिता ने जीवन भर आपकी सेवा की है। नाथ आप कृपा करें और इन्हें दर्शन दें। कर्माबाई के इतनी याचना करने के पश्चात नाथ ने बात मान ली और वे कर्माबाई के साथ उनके माता पिता को भी दर्शन दिया। और जाते जाते उन्होंने यह भी कहा, देख कर्मा, यह बात गोपनीय ही रखना। आज माता पिता को ले आई, कल समूह गांव को ले आएगी तू दर्शन कराने। कर्माबाई बात मान गई और भगवान फिर से विग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए। यह घटना घटने के पश्चात कुछ वर्ष बीत गए। अब कर्माबाई की आयु कुछ 9-10 वर्ष की थी। कर्माबाई के माता पिता ने कर्माबाई का विवाह अलवार जिले में रहने वाले साहू गोत्र के लिखमा राम के साथ कराया। पर विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही कर्माबाई के पति की अकस्मात मृत्यु हो गई। जैसे ही यह समाचार कर्माबाई के माता पिता के पास पहुंचा, वो तो पहले से ही कर्माबाई के विरह में दुखी थे और यह और दुखद समाचार पाकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अपने पति के मृत्यु के पश्चात ससुराल में कर्माबाई को कुछ यातनाएं सहन करनी पड़ी, कुछ अपशब्द सुनने पड़े। अब कर्माबाई जाए तो कहाँ जाए, न ससुराल है और अब पीहर में भी जाए तो किसके पास रहे। कुछ वर्ष उन्होंने अपने जीवन में एकांत में ही बिताए। नाथ तो कृपा सागर है, पर प्रारब्ध अब कर्माबाई को मार रहा था। प्रतिदिन की तरह कर्माबाई नदी में स्नान करने के लिए गई, परंतु उस दिन उनके पैर से एक बहती हुई वस्तु टकराई नदी में। जब कर्माबाई ने वह वस्तु उठाकर देखी, उसका आकार गोलाकार था और वह जगन्नाथ जी की मूर्ति की तरह दिखाई पड़ रहा था। जब कर्माबाई ने वो प्रतिमा हाथ में ली, वह भाव विभोर हो गई जगन्नाथ जी की इस प्रतिमा को देख, और उन्होंने शीघ्र ही यह प्रतिमा उनके घर जाकर स्थापित की। अब मानो कर्माबाई का एकांत कुछ दूर हो रहा था, क्योंकि उनके घर उनके नाथ आ गए थे। ठाकुर जी के उस विग्रह की सेवा करते करते कर्माबाई के मन में पुरी धाम जाने की इच्छा प्रकट हुई, तो वे पूरी यात्रा के लिए निकल गई। जैसे ही कर्माबाई जगन्नाथपुरी धाम में पहुंची, उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए और वह चकित हो गई कि भगवान जगन्नाथ ने उन्हें उसी रूप में दर्शन दिए जैसे बाल्यकाल में दर्शन दिए थे। अब कर्माबाई वहीं पर स्थापित हो गई थी, पूरी धाम में ही रहने लग गई थी। उन्होंने अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बना ली थी और प्रतिदिन भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती थी। आश्चर्य की बात यह है कि भगवान उनकी कुटिया में आके कर्माबाई के गोद में बैठ के खिचड़ी खाते थे कर्माबाई के हाथ से। कर्माबाई का दिनचर्या अब वही था, सुबह उठो, भगवान के लिए खिचड़ी बनाओ और जो खिचड़ी का प्रसाद है वह सभी भक्तों में बांटो। कुछ समय के पश्चात कर्माबाई की खिचड़ी इतनी प्रचलित हो गई थी कि साधु महात्मा लोग कर्माबाई के यहाँ भगवान के दर्शन के पश्चात खिचड़ी खाने आते थे। साधु महात्मा छोड़ो, यात्रीगण भी आते थे तो जगन्नाथपुरी धाम के पश्चात सीधा कर्माबाई की कुटिया के पास चले जाते थे कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खाने। अब साधु महात्माओं का तो आना जाना बना रहता था कर्माबाई के हाथ का प्रसाद का ग्रहण करने। एक दिन एक बड़े नेमी संत आए, नेमी साधु आए। नेमी साधु माने जो नेम धर्म का बड़ा ही कड़ा पालन करते हैं। वे देखते हैं कि कर्मा
स्नान किए बिना ही भगवान का भोग बनाती है, वे कर्मा से कहते हैं, कर्मा, कुछ शुद्ध शौचता का ध्यान रखा करो। सबसे पहले स्नान करो, उसके पश्चात बर्तन मांजो, उसके पश्चात जो तुम्हारा चूल्हा है उसे गोबर से लिपो और फिर तुम भगवान का भोग बनाओ। ऐसे अशौचता में भोग नहीं बनना चाहिए। कर्मा तो बेचारी भूली थी, वह यह सब नहीं जानती थी। उन्होंने साधु की आज्ञा मान ली। अगले दिन कर्मा ने वही सब क्रियाएं की जो उस साधु ने कर्माबाई को सिखाई थी, पर अब इसमें एक बाधा आ गई थी। यह सब क्रिया करते करते खिचड़ी बनाने में विलम्ब हो रहा था और नाथ तो भूखे रह रहे थे। वो कहते थे, जल्दी कर्मा, खिचड़ी बनाओ। जब कर्माबाई कहती थी, नाथ रुको, अभी खिचड़ी बन रही है। जैसे ही खिचड़ी बनी, कर्माबाई ने नाथ को अपने गोद में बैठाया। कुछ 1-2 ग्रास ही खिलाए थे कि तभी मंदिर में राजभोग की घंटी बज गई और नाथ को वैसे ही दौड़े दौड़े अंदर जाना पड़ा। कर्मा कहती है, नारे नाथ रुको, मुझे मुंह तो पहुँचने दो, कम से कम तीर्थ पान तो करो। पर नाथ ने एक भी नहीं सुनी। नाथ ने कहा, आज मैं ऐसे ही जाऊंगा मंदिर के भीतर। और नाथ मंदिर के भीतर चले गए। जैसे ही पुजारी जी भगवान के पट या भगवान का द्वार खोलते हैं, वे भगवान को देखते हैं। देखते तो उन्हें दिखता है कि भगवान के मुंह पर तो खिचड़ी की पीली लगी है। वे नाथ को कहते हैं, नाथ कृपा करो और बताओ, आप भोग कहाँ करके आए हो। 1-2 बार याचना करने के पश्चात नाथ उन्हें कहते हैं, मैं कर्माबाई के यहाँ से खिचड़ी खाकर आया हूँ। तब पुजारी जी कुछ संकोच में पूछता है, क्यों नाथ, आपको यह 56 भोग प्रिय नहीं? आपको इससे संतुष्टि नहीं होती जो आप हमारे भोग लगाने से पूर्व कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी खाकर आए हो? तब जगन्नाथ जी कहते हैं, पुजारी जी, अधिक नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा, 56 भोग के पहिल खींच कर्मा की भावे। अर्थात 56 भोग के पहले मुझे तो कर्माबाई की खिचड़ी ही भाती है। कर्माबाई के खिचड़ी के सामने बाकी सब पदार्थ फीके हैं। तब पुजारी जी ने पूछा, नाथ सच सच बताओ, यह रहस्य कब से चला आ रहा है? तब जगन्नाथ जी कहते हैं, यह बात तो कई महीनों से चली आ रही है। सुबह उठने के पश्चात मैं दौड़े दौड़े कर्माबाई की खिचड़ी ही खाने जाता हूँ। आज पोल इसलिए खुल गई क्योंकि एक साधु ने कर्मा को सामान्य धर्म का ज्ञान दे दिया है और अब कर्मा उसी का पालन कर रही है। उसी के कारण मेरे खिचड़ी में विलम्ब हो रहा है और मुझे भूख लग जाती है। और आज आने में भी मुझे यहाँ विलम्ब हो गया और पोल खुल गई। तुम जाओ, उस साधु को कहो कि कर्मा को कहे कि जैसे पहले वो खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाए। तब जगन्नाथ जी ने उन पंडित पुजारियों को उस साधु का पता बताया, साधु का रूप बताया और सारे पुजारीगण वहाँ जाकर उस साधु से मिलते हैं। सारे पुजारी लोग उन साधु की कुटिया पर पहुँच जाते हैं। पुजारी लोग साधु जी से कहते हैं, महात्मन, आपने कर्माबाई को कुछ सिखाया था क्या? कुछ ज्ञान दिया था? वो साधु कहते हैं, हाँ मैंने दिया था। उसके ऊपर पुजारी जी कहते हैं, इसीलिए आपके ऊपर नाथ कुछ रुष्ट है और दुखी भी हो रहे हैं। तब जो साधु जी था वो कह रहे थे, क्यों, मैंने तो कर्मा को कोई चोरी डकैती नहीं सिखाई, मुझ पर क्यों नाराज़ हो रहे हैं? चलो भगवान के समक्ष चलते हैं। अब सब जन भगवान के मंदिर में पहुँचे। उन साधु ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान से पूछा, नाथ आप मुझ पर क्यों रुष्ट हो रहे हैं? मैंने तो कर्माबाई को कुछ चोरी डकैती नहीं सिखाई, मैंने तो उसे श्रुति शास्त्र का ही सदाचार सिखाया है, क्योंकि आचार प्रथमो धर्मः। इसमें मेरी क्या चूक हुई भला? तब जगन्नाथ जी कहते हैं, नहीं नहीं, आप जाकर कर्मा को कहो कि जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाओ। तब वह साधु पूछते हैं, नाथ पर क्यों, कारण तो बताओ, कर्माबाई को यह छूट क्यों? अगर आज आप कर्माबाई को छूट दोगे, कल को कई लोग यह छूट मांगेंगे और सदाचार नष्ट हो जाएगा। तब नाथ उत्तर में उन साधु से कहते हैं, हे साधु, कर्मा को छूट इसलिए क्योंकि अब कर्मा का एक विशेष पद हो चुका है। कर्मा मेरी माँ है। भले एक माँ और दूध मुँहे बच्चे के बीच कुछ विधि निषिद्ध होता है क्या? मुझे तो कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी से ही संतुष्टि होती है और अब जब वह यह सामान्य धर्म में लग गई है,
अब तो मुझे भूखा रहना पड़ता है। कर्माबाई और भगवान के बीच इस वात्सल्य को देख वह साधु को अपनी चूक की अनुभूति हुई। उनके नेत्र अश्रु से भर चुके थे। तब वे जगन्नाथ जी की आज्ञा ले रोते रोते दौड़े दौड़े कर्माबाई की कुटिया की ओर पहुँचते हैं और कहते हैं, कर्मा, तू जैसे भगवान के लिए पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाया कर। तू कृपा कर और अपने जैसे पहले बनाई थी वैसे ही अब से आगे से बनाया कर। यह सब सामान्य धर्म तेरे लिए नहीं है। जब कर्मा पूछती है, क्यों महात्मन, ऐसा क्या हो गया जो अब आप मुझे यह सब करने के लिए मना कर रहे हैं? तब वह साधु कर्माबाई को जगन्नाथ जी की और उनके बीच का जो वार्तालाप था वह सुनाते हैं और कहते हैं, कर्मा, तू बहुत भाग्यवान है कि कलयुग में तूने भगवान के माता की पदवी पाई है। सच कहूँ तो भगवान ने यह विक्षेप इसलिए डाला था क्योंकि कर्माबाई के भक्ति का विस्तार हो, लोगों को कर्माबाई की भक्ति पता चले। जब तक कर्माबाई के शरीर में प्राण जीवित थे तब तक यह क्रिया चलती रही। कर्माबाई प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान के लिए खिचड़ी बनाती और भगवान को भोग लगाती। जिस दिन कर्माबाई ने अपने प्राण त्याग दिए उस दिन से लेकर 5 दिन तक भगवान जगन्नाथ ने कोई भोग ग्रहण नहीं किया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। तब सारे पुजारी लोग चिंतित हो गए। वो पूछने लगे, नाथ क्या हुआ, आप हमें बतलाइए। तब वहाँ के गजपति भी आ गए थे। वहाँ के राजा ने भी पूछा, नाथ सेवा में कुछ त्रुटि हो गई है क्या, अब बतलाइए। तब नाथ बड़े ही अश्रु के साथ कहते हैं, अब मेरी माँ जीवित नहीं है, मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। तब वहाँ के गजपति कहते हैं, हे नाथ, अब मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आज से आपको प्रतिदिन सुबह कर्मा के खिचड़ी का ही भोग लगेगा और वह खिचड़ी बिना नहाए ही बनेगी। और यह बात तो जो जगन्नाथ धाम गए हैं उन सभी को विदित ही है कि आज भी भगवान को पहला भोग खिचड़ी का ही लगता है। इस बात की मुझे पुष्टि नहीं है, पर ऐसा कहते हैं कि जब भोग लगाते हैं, खिचड़ी का जब भोग लगता है तब कोई मंत्रोच्चारण नहीं होता है। पुजारी जी भगवान को कहते हैं, भगवान जगन्नाथ से कहते हैं, हे नाथ, यह कर्मा की खिचड़ी है, कृपया इसे पाओ। और भगवान राजी खुशी उस खिचड़ी को पा लेते हैं। संत महात्मा लोग सच ही कहते हैं, कौन समझ सकता है प्रभु की लीला आश्चर्य बड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। यह पद भी बड़ा सुंदर है। पद है, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियों घर आवे लो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियों घर आवे लो, सोहन लाल लोहाकार प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गावे लो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काट की, जी मो म्हारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। कर्माबाई ने अपना देह त्याग 25 जुलाई सन 1634 में किया। उनकी आयु केवल 19 वर्ष की ही थी जब उन्होंने अपना देह त्याग किया। 19 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने नाम के, अपने भक्ति द्वारा इतनी कीर्ति पाई। अब जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि मैं अंत में बताऊंगा आपको कि कर्माबाई का नाम कर्माबाई क्यों पड़ा। इसके ऊपर संत महात्मा लोग कहते हैं, जब जब ठाकुर जी कर्माबाई के घर पर आते थे तो वे कर्माबाई को कहते थे, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। बस तभी से कर्माबाई अपना जो नाम था वह भूल गई और कर्मा यह नाम अपने लिए रख लिया, या फिर कर्मा यही उनकी पहचान हो गई। भक्ति में इतनी लीन कि अपना नाम ही भूल जाना, ऐसी थी कर्माबाई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सभी के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट और लाइक अवश्य कीजिएगा। और हाँ, अगर हो पाए तो आज भगवान को खिचड़ी का भोग अवश्य लगाइएगा। धन्यवाद।